अब हमारे पास नया टॉपिक है लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर लिमिट कैसी लगाई जाती है वो हम सीखेंगे इस टॉपिक में। तो इसके अंदर हमारे पास एक छोटी छोटी दो थ्योरम्स हैं। अगर साइन एक्स पे लिमिट लगती है, साइन एक्स पे लिमिट लगती है तो हमेशा ज़ीरो होती है, लेकिन अगर ज़ीरो लिमिट कॉस पे लगती है तो हमेशा वन होती है, क्योंकि कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू वन होता है। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है नेक्स्ट, एक्स टेंड्स टू ज़ीरो इफ साइन एक्स बाय एक्स, जो एंगल है एक्स इज द एंगल ऑफ साइन, उसी एंगल से अगर हम डिवाइड कराते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। ऐसे ही सेम केस टेंजेंट में होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स इज ऑलवेज वन, यानी कि जो एंगल होता है उसी से डिवाइड कराएंगे तो उसकी वैल्यू भी हमेशा वन होएगी। लेकिन कॉस के केस में ऐसा नहीं होगा, कॉस के अपॉन में एंगल से डिवाइड नहीं कराते, वो सिंगल रहता है। लेकिन अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो भी उसकी वैल्यू वन आएगी, क्योंकि वन का रेसिप्रोकल वन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स अपॉन साइन एक्स अगर करते हैं तो भी उसकी वैल्यू वन आएगी। ऐसे ही अगर हमें टेन एक्स का रेसिप्रोकल करना है, यानी कि एक्स अपॉन टेन एक्स करना है, तो भी उसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी। अगर क्वेश्चन में हमें साइन कोस और टेन के अलावा कुछ दिखाई दे जाता है, मान लो कोट है, कोसिकेंट है या फिर सिकेंट है, तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे साइन कोस और टेन में। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं। इवेलुएट साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, और लिमिट गिवन है इसके ऊपर एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। तो मैंने जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया, जो एंगल होता है उसे से डिवाइड कराना होता है, यानी कि एंगल हमारा ए एक्स है लेकिन यहाँ पर क्या है बी एक्स है। तो x तो है हमारे पास लेकिन a नहीं है, तो a लाने के लिए हमें a से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। तो कैसे कराएंगे, साइन ए एक्स तो है ही, तो x भी है नीचे लेकिन a से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया हमने, और साथ में तुम्हारा b चल ही रहा है। तो लिमिट अगर लगाते हैं तो क्या बन गया, साइन थीटा बाय थीटा, क्योंकि जो एंगल है वही एंगल नीचे है, तो फॉर्मूला बन गया साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू वन। तो हमारा सिर्फ क्या रह जाएगा, a बाय बी इंटू वन इज इक्वल टू ए बाय बी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन 5x अपॉन टेन 3x। एक बात नोट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो लिमिट होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। अगर ज़ीरो के अलावा कुछ और गिवन है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ज़ीरो ही होगी तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन थीटा बाय थीटा वन एंड टेन थीटा बाय थीटा ऑल्सो वन। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमारे पास दो क्वेश्चन हैं एक तरह से इसमें, साइन और टेन की फॉर्म में। साइन 5x है, साइन 5x के अपॉन में क्या होना चाहिए, 5x होना चाहिए, क्योंकि जो एंगल होते हैं उससे डिवाइड कराते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 5x को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। तो हम क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं पहले न्यूमरेटर को। साइन 5x है तो 5x से मैंने मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड भी करा दिया। ऐसे नीचे है, नीचे है तो लिमिट अलग से लेनी पड़ेगी, एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, टेन 3x है तो 3x से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी करा देंगे, तो हमारा x से x कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग गया है, साइन थीटा बाय थीटा वन एंड टेन थीटा बाय थीटा वन, वन रहने के बाद क्या आ गया, वन इंटू फाइव अपॉन वन इंटू थ्री विच इज़ इक्वल टू फाइव बाय थ्री, ये हमारा आंसर आ गया है। तो हम पहले तीन फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है वन माइनस कॉस टू एक्स, जो कि होता है टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल हमारे यहाँ 2x है तो 2x का हाफ x हो गया है। अगर प्लस आता है, वन प्लस कोस 2x है तो फॉर्मूला बनता है टू कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। माइनस के केस में साइन आता है, प्लस के केस में कोस आता है।
लेकिन अगर कहीं साइन 2x होता है तो क्या होता है, 2 साइन एंगल का हाफ, एंगल क्या है 2x, 2x का हाफ x इंटू कॉस एंगल का हाफ। तो इन्हीं 3 फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। तो यहाँ पर cos 2x माइनस 1 है और cos x माइनस 1 है, लेकिन होना क्या चाहिए 1 माइनस cos 2x, तभी फॉर्मूला बनता है। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस cos x होना चाहिए, दोनों में से हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ तो क्या आएगा 1 माइनस cos 2x, और नीचे भी मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ तो क्या आएगा 1 माइनस cos x। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस cos 2x का 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल का हाफ 2x का हाफ x अपॉन 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ कहते हैं, तो एंगल का हाफ क्या है यहाँ पर x, x का हाफ क्या आएगा x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह स्क्वायर है तो हम हमेशा स्क्वायर को कंबाइन करके लिखेंगे, यानी कि कैसे लिखेंगे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे करके लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद साइन एक्स है ऊपर, साइन एक्स के अपॉन में क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, और नीचे साइन एक्स बाय 2 है उसके अपॉन में क्या होना चाहिए एक्स बाय 2, तो एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, तो स्क्वायर के अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट्स को हम अंदर करके लिख लेंगे ब्रैकेट में ही। साइन x है ऊपर मल्टीप्लाई x से कराया और डिवाइड भी करा दिया हमने। ऐसे ही नीचे साइन x बाय 2 है तो x बाय 2 चाहिए नीचे हमें, तो x बाय 2 से मल्टीप्लाई x बाय 2 से डिवाइड करा देंगे, और क्या चल रहा है ये होल स्क्वायर चल रहा है। लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x से हम x कैंसिल कर सकते हैं, तो अंदर क्या रहेगा 1 अपॉन 1 बाय 2 होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 बाय 2 होल स्क्वायर, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या रहेगा हमारे पास 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ हमारा आंसर आ गया। तो इसी के ऊपर अभी एक और क्वेश्चन लेंगे, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसिकेंट x माइनस कॉट x। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर साइन कोस और टेन के अलावा अगर कुछ है तो उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ कोसिकेंट x है, कोसिकेंट x को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स, और कॉट x को लिख सकते हैं कॉस x अपॉन साइन x। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फॉर्म में लेकर के आएंगे 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस x अपॉन साइन x, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा साइन एक्स एलसीएम आएगा तो क्या आएगी वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल का हाफ क्या चलेगा x बाय 2। ऐसे साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एंगल का हाफ, एंगल का हाफ क्या होगा x बाय 2 इंटू कॉस एंगल का हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच गया साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2, जो कि होता है टेन एक्स बाय 2। तो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन एक्स बाय 2। लेकिन यहाँ पर किसकी कमी है, अभी नीचे x बाय 2 की कमी है, तो हम x बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। तो लिमिट भी अगर हम x बाय 2 टेंड्स टू 0 करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 बाय 2 इंटू 0 0 हो जाता है। क्यों करा, क्योंकि हमारा एंगल x बाय 2 है, तो लिमिट भी x बाय 2 में होनी चाहिए, एंगल भी वही होना चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया हमने, ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया। और जब हम x की जो x वैल्यू है 0, या फिर हम x बाय 2 को हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0, 0 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे इसी टाइप से, जैसे कि लिमिट
x टेंड्स टू 0, रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम एक बात नोट करेंगे, यहाँ रूट भी आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ रहे हैं। तो मैंने जैसे कि पहले बताया, अगर रूट होता है तो क्या कराना पड़ता है, सबसे पहले रैशनलाइजेशन कराना पड़ता है। तो सबसे पहले रैशनलाइज कराएंगे न्यूमरेटर को। तो सबसे पहले तो सेम टू सेम टर्म लिखेंगे अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स। रैशनलाइज कराया तो क्या है, रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन क्या चल रहा है, रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 प्लस कॉस एक्स। ऊपर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पैरों में। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट 5 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर होल अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 प्लस कॉस एक्स। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 4 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में ये ब्रैकेट का जो डिनोमिनेटर में कभी कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको सीधा लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर। तो हम इसको एज इट इज़ लिखते चले जाएंगे हर स्टेप में। तो ऊपर क्या आ गया, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 प्लस कॉस एक्स। तो लेकिन हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। तो क्योंकि ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसको भी कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। ऊपर तो हमारा क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स है, नीचे 3 है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये हमने 10th में पढ़ा था, रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 प्लस कोस एक्स। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके कैंसिल कर देंगे। तो क्या आया हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस एक्स, नीचे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, 3 तो चल ही रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू में हमारे पास ब्रैकेट में शुरू से चलता आ रहा है रूट 5 प्लस रूट 4 प्लस कॉस एक्स। तो हमारा 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 प्लस कॉस एक्स। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कॉस एक्स के अगर ऊपर लिमिट पुट 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाती है, 1 होती है वैल्यू। तो क्या रह गया, 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि कॉस 0 वैसे भी 1 होता है, रूट 5 है ही प्लस 4 प्लस कॉस 0 1। तो हमारे पास और क्या आ गया, 3 टू ज़ा 1 प्लस 1 2, 3 टू ज़ा 6 हो गया है, और ये हो गया रूट 5 प्लस रूट 5, रूट 5 प्लस रूट 5 2 रूट 5। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ गया, 1 अपॉन 12 रूट 5। ये हमारा आंसर आ गया।